एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस नई वीडियो में हम देखेंगे स्टमक पेन की मेडिसिन्स, यानी कि जो पेट दर्द होता है उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो दी जाती है। इस वीडियो में हम इंजेक्शन्स की बात करेंगे। इसमें हम दवाइयों जो गोलियाँ होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। इस वीडियो में सिर्फ इंजेक्शन्स को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे और भी न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हमको स्टमक का पेन को समझना होगा उसकी दवाई से पहले, ठीक है, कि जो पेट दर्द होता है वो क्यों हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं पेट दर्द को कम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको स्टमक पेन के रीज़न्स बताना चाहती हूँ, ठीक है। ये जो हमारा पेट है, आप जो इमेज में देख रहे हैं, इसको 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग जो हमारे अंग है वो है। उसको हम देख कर के समझ सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास या कोई मरीज़ हमारे पास आता है या डॉक्टर के पास आता है, आप अगर जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप नर्सिंग स्टाफ हैं या आप डॉक्टर हैं या आप नॉर्मल अगर पर्सन भी हैं, तो आप इसको समझने के बाद समझ सकते हैं कि आपके पेट दर्द का कारण क्या है, ठीक है। तो आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, इसमें 9 हिस्से किए गए हैं हमारे पेट के। सबसे पहला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। अगर मरीज़ आता है और आपसे बोल रहा है कि मुझे जो इमेज है इसमें, जैसे जो पहला हिस्सा है जिसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, इस हिस्से में अगर वो आपको हाथ से दिखा रहा है कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, या फिर आप पेशेंट को एग्ज़ामिन कर रहे हैं और आप उसके पेट में अगर इस तरीके से दबा करके देख रहे हैं, पालपेट करके देख रहे हैं, और मरीज़ आप शिकायत कर रहा है कि उसको यहाँ वाले जो पहला हिस्सा है इस हिस्से में, यानी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में उसको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको लीवर, गॉल ब्लैडर या राइट साइड की जो किडनी है उसमें या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ना कोई तकलीफ़ हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण उसको यहाँ पर दर्द हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कुछ अंग है, अगर मरीज़ को यहाँ पर दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि इन समस्याओं के कारण, इन अंगों में कुछ समस्याओं के कारण उसे दर्द हो सकता है। तो आप अगर मरीज़ से प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे और साइन सिम्टम्स के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि उसको क्या परेशानी है। दूसरा जो हिस्सा है हमारा ये वाला, इसका जो नेम है वो है एपिगास्ट्रिक रीजन, ठीक है। अगर मरीज़ बता रहा है कि उसको यहाँ पर बीच में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है उसे एपिगास्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है, जो कि स्टमक, जहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, डुडोनम है, स्प्लीन है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। मतलब अगर मरीज़ यहाँ पर पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, इसका मतलब है कि इनमें से कोई समस्या मरीज़ को हो सकती है। अगला है, जो तीसरा है वो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यानी कि अगर मरीज़ तीसरे वाले हिस्से में कंप्लेन कर रहा है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन से अंग है हमारे, स्प्लीन, कॉलोन, लेफ्ट जो किडनी है और पेनक्रियाज है, तो इससे संबंधी उसे कुछ परेशानी हो सकती है। अगला जो है चौथा नंबर है हमारा राइट लंबर रीजन। अगर मरीज़ बोल रहा है कि उसको इस तरफ जो है पेट के दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर, लीवर और राइट कोलोन होता है। ये कौन सा रीज़न है, राइट लंबर रीजन। आप अच्छे से समझिए, ये राइट लंबर रीजन होता है, मतलब यहाँ पर उसे गॉल ब्लैडर, लीवर या राइट कोलोन में कोई संबंधित परेशानी हो सकती है। अगला जो है 5वां नंबर वो है एम्ब्लाइकल रीजन, यानी मरीज़ कंप्लेन कर रहा है कि उसको बीच में बिल्कुल दर्द हो रहा है पूरे उसके, तो इसका मतलब है उसे अम्बलाइकल रीजन में दर्द हो रहा है। और अम्बलाइकल रीजन में अम्बलाइकस होता है हमारा, इंटेस्टाइन का स्मॉल पार्ट होता है और ड्यूडोनम भी होता है। नेक्स्ट है लेफ्ट लंबर,
जो छठा है हमारा वो है लेफ़्ट लंबर रीजन। अगर मरीज़ यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है दर्द की तो इसका मतलब है उसको डिसेंडिंग कोलोन या फिर लेफ़्ट किडनी में कोई परेशानी हो सकती है। अगला है 7वां नंबर हमारा राइट इलियक। अगर मरीज़ कंप्लेन कर रहा है कि राइट इलियक रीजन में उसे दर्द है, इसका मतलब है उसे अपेंडिक्स या सेसम में कोई परेशानी हो सकती है। अगला जो है 8वां वो है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक में यूरिनरी ब्लैडर आएगा। सिग्मॉइड कोलोन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि कुछ भी प्रेगनेंसी रिलेटेड या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड परेशानी फीमेल को हो सकती है। अगला है 9वां जो कि है लेफ़्ट इलियक रीजन। इसमें डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन होता है, मतलब इससे संबंधी मरीज़ को कोई परेशानी हो सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि मरीज़ को पेट दर्द क्यों हो रहा है। अगला है हमारा कॉज क्या क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं ये भी पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अब मूव ऑन कर रहे हैं डाइक्लो इसके जो इंजेक्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के, उस पर हम मूव कर रहे हैं। स्टमक पेन से रिलेटेड मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो सबसे पहले जो स्टमक पेन का इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है, जो कि डायनापार नेम से मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। डायनापार या डायना एक्यू करके आपको जो है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। यह जो इंजेक्शन होता है वो जो है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के ग्रुप का है, मतलब कि NSAIDs ड्रग का जो है इंजेक्शन है, मेडिसिन है, जो कि शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ का काम करता है। मतलब कि कई प्रकार के जो दर्द होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, वैसे ही पेट दर्द में भी इसका यूज़ किया जाता है। यह पेट दर्द में भी अच्छा असर करता है। यह जो इंजेक्शन होता है वो IM और IV दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगला जो इंजेक्शन है वो है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। आप डाइसाइक्लोमाइन जो इंजेक्शन है आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका जो फेमस ब्रांड है वो है मेफ्टाल स्पाज। आप में से कई लोगों ने सुना होगा मेफ्टाल स्पाज। जो मेफ्टाल स्पाज है वो 2 ml की क्वांटिटी में आता है और इसे IM दिया जाता है। जो मेफ्टाल स्पाज में इंजेक्शन है इसमें जो कंपोजिशन है वो है डाइसाइक्लोमाइन का जो है वो मेडिसिन यानी केमिकल होता है। जो डाइसाइक्लोमाइन होता है वो क्या करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उसका जो है वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इसे कहा जाता है। उसमें ये कंडीशन में यह इंजेक्शन बहुत यूज़ होता है। ये जो है वो रिलैक्स करता है जो मसल्स होती है स्टमक की और जो बाउल की मसल्स होती है, ठीक है। जो मसल्स हैं स्टमक और बाउल की जो कि क्या कर रही है, क्रैम्प कॉज कर रही है, उनको क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। और ये एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग के ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि जो स्पाज्म हो रहा है उसको क्या कर रहा है, कम करने का काम यह जो इंजेक्शन है वह करता है। जो अगला इंजेक्शन है वो है सुपर स्पाज इंजेक्शन, जो कि आपको जो मैंने प्रीवियस 2 इंजेक्शंस बताए डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफिनेक सोडियम, इन दोनों का कंपोजिशन जो है इस इंजेक्शन के अंदर अवेलेबल होता है। यह जो इंजेक्शन है वह कॉम्बिनेशन है हमारा डाइसाइक्लोमाइन का और डाइक्लोफिनेक दोनों का, जो कि एब्डोमल पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह जो इंजेक्शन है वो इफ़ेक्टिवली रिड्यूस करता है एब्डोमिनल पेन को। ब्लॉटिंग अगर हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है या क्रैम्प हो रहे हैं तो स्टमक को और जो गट है हमारा उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, जिससे हमारा एब्डोमेन पेन, ब्लॉटिंग, डिस्कम्फर्ट और जो क्रैम्प होते हैं पेशेंट को उससे आराम मिलता है। यह जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से ही आप इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। हमारा जो अगला इंजेक्शन है वो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, जिसका फेमस ब्रांड है ड्रोटिन। आप सभी को यह नाम पता ही होगा। जो ड्रोटिन इंजेक्शन है वो भी एंटी स्पाज्मोटिक मेडिकेशन है, एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग जो है ग्रुप को बिलोंग करता है। और यह जो है मेंस्ट्रुअल पेन और एब्डोमेन पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह जो इंजेक्शन है वो रिलीफ प्रोवाइड करता है स्मूथ मसल स्पाज्म में,
यानी मेंस्ट्रुअल पेन या किडनी स्टोन का पेन है या फिर बाइलरी स्टोन का पेन है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉल्की पेन है, तो उस कंडीशन में रोटावेरिन इंजेक्शन काफ़ी अच्छा असर करता है। यह जो इंजेक्शन है वो है IM और IV दोनों रूट से दिया जा सकता है। 2 ml ऑफ ड्रग इसमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है बस्कोपान इंजेक्शन। यह जो इंजेक्शन है इसमें जो केमिकल है वो है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन। जो केमिकल है वो है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन, जिसका फेमस ब्रांड है बस्कोपान। ये जो इंजेक्शन है बस्कोपान नेम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। यह जो इंजेक्शन होता है वो स्मूथ मसल स्पाज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह जो इंजेक्शन है वो स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूरेटर, किडनी सभी का जो पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह जो इंजेक्शन है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, एब्डोमेन पेन, ब्लॉटिंग, क्रैम्पिंग और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन को भी कम करने का काम यह जो इंजेक्शन है वो करता है। अगला जो हमारा इंजेक्शन है, अगर जो पेट दर्द है वो गैस की वजह से हो रहा है या इंडाइजेशन की वजह से पेशेंट को पेट दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो इंजेक्शन है वह IV यूज़ किया जाता है। 40 mg जो है पेंटाप्राजोल जो है केमिकल है, जो कि 40 mg ड्रग इसमें होती है। यह जो इंजेक्शन है वह एसिड जो रिफ्लेक्स है, जो एसिड प्रोडक्शन होता है हमारे स्टमक का, उसका क्या करता है, अमाउंट को रिड्यूस करने का काम करता है। यह जो इंजेक्शन है ये जो है प्रोफाइलैक्सिस जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं, अगर पेशेंट को IV कोई भी एंटीबायोटिक चल रही है तो पेंटाप्राजोल जो इंजेक्शन है, पेंटॉप जो इंजेक्शन है वह साथ में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि पेशेंट को कुछ भी स्टमक इरिटेबिलिटी कॉज ना हो। यह जो इंजेक्शन है वो स्टमक, इंटेस्टाइन के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। एसिड रिफ्लेक्स अगर पेशेंट को है या पेप्टिक अल्सर की डिसीज़ पेशेंट को है, तो उन सभी कंडीशन में पेंटाप्राजोल इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। अगला जो इंजेक्शन है वो भी एंटासिड कैटेगरी से है। H2 ब्लॉकर जो है उस कैटेगरी से है। जो प्रीवियस मैंने बताया पेंटाप्राजोल वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर था। ये जो है रेनिटिडीन वो हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप ऑफ ड्रग है। यह जो इंजेक्शन है वह भी स्टमक का जो एसिड होता है उसका अमाउंट को क्या करना, रिड्यूस करने में और ब्लॉक करने में प्रयोग में लिया जाता है। यह जो है एसिड रिलेटेड इंडाइजेशन है या हार्ट बर्न है, मरीज़ अगर आया है उस कंडीशन में यह दवाई पेशेंट को दी जाती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ में भी, जिसमें एसिड रिफ्लेक्स होता है, पेशेंट को वॉमिट होता है, उसमें जो HCl है वो जो है वॉमिट होती है उसकी, तो उस कंडीशन में भी रेनिटिडिन इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में भी रेनिटिडिन इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो समझ आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।